नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस विषय को हम पढ़ते हैं यानी कि होम साइंस अथवा हम कह लें गृह विज्ञान का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम इसी चीज़ को जानेंगे कि गृह विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका इतिहास क्या है, जिसे कॉमन भाषा में अगर हम बोलते हैं किसी को कि हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो लोग क्या समझते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ वो लोग यही निकालते हैं कि खाना बनाना और खिलाना, यही होता है उनके हिसाब से गृह विज्ञान का अर्थ। लेकिन आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में गृह विज्ञान कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या है इसका इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि जिसमें घर से संबंधित व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाए वो होता है हमारा गृह विज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो कि बहुत ही व्यवस्थित हो, जिसमें तथ्य हो, जिसमें प्रूफ हो कि ये सत्य है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि गृह विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो गृह विज्ञान एक विदेशी भाषा है, विदेशी सब्जेक्ट है जो कि अमेरिका से आया हुआ है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान अथवा घरेलू कला के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। ठीक है, अमेरिका में इसे गृह अर्थशास्त्र से जाना जाता था, यानी कि होम इकोनॉमिक्स के नाम से ये जाना जाता था, और इंग्लैंड में ये गृह विज्ञान के नाम से जाना गया, और आज पूरे विश्व में यह गृह विज्ञान के नाम से ही प्रचलित है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है गृह विज्ञान वो पूरे विश्व में आज गृह विज्ञान के ही नाम से प्रचलित है। तो अब इतना तो हम जान ही गए कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं वो विषय हमारा क्या है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है। ठीक है, हमारे परिवेश में। ठीक है, गृह विज्ञान का जन्मदाता अमेरिका को कहा जाता है, और अमेरिका के होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन में 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। गृह विज्ञान की स्थापना होम साइंस इकोनॉमी एसोसिएशन 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विषय के रूप में प्रचलन में आया, यानी कि 1920 से 1940 के लगभग में ये हमारे परिवेश में आया गृह विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले इसका जो प्रशिक्षण का कार्य है वो 1928 में पंजाब में स्टार्ट किया गया था, और 1936 में यह माध्यमिक स्कूलें यानी कि मिडिल स्कूल्स में गृह विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया। तभी तो प्राथमिक कक्षाओं में गृह विज्ञान का कहीं भी नामो निशान नहीं है, लेकिन जब हम इंटर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ गृह विज्ञान को हम एक विषय के रूप में लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको विषय के रूप में गुजरात में बड़ौदा में महारानी उच्च बालिका विद्यालय में रखा गया था। सबसे पहले गुजरात में इसको महारानी उच्च बालिका विद्यालय में बड़ौदा में जो है वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, और सबसे पहले अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1927 पूना में हुआ था, जहाँ गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा के लिए अभिप्रेरित किया गया था। इसको उच्च शिक्षा मतलब कि इसके और आगे की उच्च शिक्षा मिल सके गृह विज्ञान में, इसके लिए अभिप्रेरित किया गया था, उसको प्रस्ताव रखा गया था अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1927 में। ठीक है, फिर द्वितीय बार 1928 में ये दिल्ली में हुआ, यानी कि दिल्ली में
सबसे पहले ये गुजरात के बड़ौदा स्कूल में, बड़ौदा जिले में ये रखा गया माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद 1927 में इसको एक अधिवेशन में रखा गया, उच्च शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। फिर 1928 में दिल्ली में इसको रखा गया, ठीक है। यानी कि फिर क्या हुआ, चौथे अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन इसका नहीं हुआ था, चौथे अधिवेशन 1930 में इसकी अध्यक्षता लेडी इरविन व सचिव रुस्तम फरदुल ने की थी, ठीक है। चौथे अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो लेडी इरविन थी, उन्होंने सचिव रुस्तम फरदुल के साथ मिलकर के किया था। और देश में सबसे पहला गृह विज्ञान का जो कॉलेज है वो दिल्ली में बनाया गया 1932 में, वो भी लेडी इरविन कॉलेज में। लेडी इरविन कॉलेज में दिल्ली में जो है उसमें 1932 में सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को पढ़ाया गया उच्च शिक्षा के स्तर पे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 10 नवंबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि सबसे पहले दिल्ली में इसको पढ़ाया गया और वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर ये अपना देसी भाषा के रूप में आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि वहीं से क्या हुआ कि गृह विज्ञान को अनिवार्य शिक्षा के रूप में कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर तिरुपति में गृह विज्ञान को वरीयता दी गई, ठीक है। 1950 में ट्रेनिंग कॉलेज में गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की गई और फिर मैसूर के कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक के मैसूर में हम कह सकते हैं कि 1959 तक 4 गृह विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। तब तक 4 महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। 1960 में स्नातकोत्तर में शिक्षा प्रारंभ कर दिया गया था, यानी कि अब हम ग्रेजुएशन होम साइंस से कर सकते थे। 1960 तक ये पूरा पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। महाराष्ट्र में 1957 में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रारंभ की गई। महाराष्ट्र में 1957 में आया और 1967 में स्नातकोत्तर की क्या हुआ, पीजी करने की शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। यानी कि उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वो भी महाराष्ट्र में भी इसकी वरीयता दे दी गई। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 1954 तक एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा। फिर जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। मतलब मध्य प्रदेश में 1954 तक एक वैकल्पिक विषय के साथ साथ गृह विज्ञान को महाविद्यालय में भी जबलपुर में इसकी स्थापना कर दी गई थी। जबलपुर में अब इसको वहाँ पे भी हम विकल्प के रूप में चुन सकते थे और पढ़ सकते थे। अब आते हैं हम पंजाब में। पंजाब में गृह विज्ञान को 1928 में प्रारंभ कर दिया गया और 1951 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मतलब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसकी जो शिक्षा थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। 1954 में कपूरथला व पटियाला में गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। अब हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान का प्रचलन कब आया। तो उत्तर प्रदेश में 1968 में आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, आगरा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। होम साइंस जो है उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में 1968 में की गई थी, ठीक है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर की शिक्षा इसमें प्रारंभ कर दी गई। यानी कि जो आगरा में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस है वहाँ पे
पीजी, यूजी और पीजी दोनों की शिक्षा प्रारंभ कर दी गई थी। वहाँ हम एक सब्जेक्ट के रूप में अब होम साइंस को ले सकते थे, पढ़ सकते थे। और गुजरात में 17 दिसंबर 1945 भारतीय शिक्षा ट्रस्ट निधि द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो कि बड़ौदा में है। ठीक है। दिल्ली में पहला गृह विज्ञान का स्कूल खोला गया और इस स्कूल का नाम, इस कॉलेज का नाम था लेडी इरविन कॉलेज, जो कि 10 नवंबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मद्रास में इसका प्रचलन कब आया। 1948 में माध्यमिक स्तर पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया था जो लड़कियों के लिए अनिवार्य विषय बन गया। इसको मद्रास में एक अनिवार्य विषय के रूप में लड़कियों के लिए बना दिया गया। ठीक है। और कॉलेज स्तर पर 1942 में लेडी वेलिंगटन ने प्रशिक्षण माध्यम महाविद्यालय की प्राचार्य JN ने क्वीन मैरी कॉलेज तथा महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान का शिक्षण प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। 1946 में गृह विज्ञान की पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज में भी अब स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। और SIDT कॉलेज में भी 1946 में शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। लगभग सभी कॉलेजों में अब और सभी राज्यों में गृह विज्ञान को मान्यता मिलने लगी थी और गृह विज्ञान एक विषय के रूप में आने लगा था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि गृह विज्ञान में सबसे पहले PhD करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। क्या वो महिला थी अथवा पुरुष? तो जी, वो एक पुरुष थे। ज़्यादातर लोग इस बात से भ्रमित होते हैं कि गृह विज्ञान की शिक्षा सिर्फ लड़कियां ही ग्रहण करती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष KN चंद्रशेखर हैं, जो कि वर्तमान समय में उन्नाव विश्वविद्यालय में पदोन्नति पर हैं, यानी कि वो इस समय कार्यरत हैं। और सबसे पहले PhD करने वाले व्यक्ति वही हैं, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। ठीक है। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान का क्या योगदान है, इस चीज को हम समझेंगे कि हमारे राष्ट्र के विकास में आखिर गृह विज्ञान का क्या योगदान है। तो हमारा जो गृह विज्ञान है ना, इसका बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। ये हर क्षेत्र में कार्यरत है, हर क्षेत्र में इसका योगदान है, तभी तो इसका नाम गृह और विज्ञान दोनों को जोड़ करके पड़ा है गृह विज्ञान। ठीक है। तो ये पोषण के क्षेत्र में भी अपना योगदान देता है, क्योंकि गृह विज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सी व्यक्ति को कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए, किस उम्र वर्ग के व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना सही रहेगा, किस बीमारी में कौन सा आहार देना सही है, कैसे रख रखाव करना उसका सही है। तो इस सब चीज़ों का ज्ञान हमें गृह विज्ञान से मिलता है। तो इस तरह से हमारा गृह विज्ञान जो है वो पोषण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। ठीक है। इसी तरह से यह रोजगार के क्षेत्र में भी देता है, क्योंकि हम अपने गृह विज्ञान के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, बची हुई चीज़ों का नया प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये क्या है, ये सभी चीज़ें एक तरह से रोजगार प्रदान करती है। सही मायने में अगर देखा जाए तो गृह विज्ञान को अगर कोई बच्चा 12वीं तक भी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो एक अच्छा सा जीविकोपार्जन के साथ साथ वो घर चलाने के साथ साथ जीविकोपार्जन भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि जैम, जेली, अचार, मुरब्बा ये सभी चीज़ें सिखाना और बची खुची चीज़ों से हम एक नई चीज़ों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं।
और जब हम इसके आगे यानी कि 12वीं के बाद जब हम यूजी और पीजी करते हैं तो ये भी विस्तार रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो गृह विज्ञान है वो रोजगार के क्षेत्र में भी कार्यरत है। ठीक है, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में गृह विज्ञान न सिर्फ हमें खाना बनाना सिखाता है बल्कि हमें किस प्रकार के परिवेश में कैसे रहना चाहिए ये भी सिखाता है। वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हमें सिखाने का कार्य करता है। तो इस तरह से वो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहयोग करता है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के रूप में गृह विज्ञान स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, और भोज्य पदार्थों के परीक्षण एवं संचयन में जो भोज्य पदार्थ है उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है ज़्यादा समय के लिए, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में से तात्पर्य ये है कि परिवार में कई सदस्य रहते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी। ठीक है, इन सभी लोगों का हमें किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान हमें गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या हैं। अभी तक हमने समझा कि गृह विज्ञान जो है वो क्या योगदान है उसका हमारे जीवन में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसका क्षेत्र क्या है। तो गृह विज्ञान के मुख्य 5 क्षेत्र हैं जो कि हम समझेंगे इस प्रकार से। आहार एवं पोषण, जैसा कि हमने समझा कि पोषण के क्षेत्र में गृह विज्ञान कार्यरत है, तो आहार एवं पोषण के क्षेत्र में, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के क्षेत्र में, वस्त्र विज्ञान एक ऐसा इसका क्षेत्र है जिसके माध्यम से हमें रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग से संबंधित हम एक बुटीक का कार्य शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिजाइन्स किए गए वस्त्र होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट, जो आज के टाइम में लोग होम डेकोरेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स करते हैं और बहुत सारा है इसके अंतर्गत, तो उसको करके फिर व्यवस्थापन का कार्य करते हैं। तो गृह जो विज्ञान है वो हमें उसका प्रबंध करना भी सिखाता है, मैनेजमेंट करना सिखाता है कि कम जगह में कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट करके रखें। आजकल बहुत सारे लोग इसके लिए बुलाते भी हैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, तो ये सभी कार्य में वो कार्यरत होता है। बाल विकास के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर गृह विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान का प्रसार शिक्षा से भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो हमें नए चीज़ों को अपडेट रहने के लिए सिखाता है। कब कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, सामुदायिक योजना और भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं पंचायत में, उन सभी से रिलेटेड चीज़ों को बताने का कार्य करता है। कब सरकार कौन सी पॉलिसी लागू कर रही है, कौन सी हटा रही है, इन सभी चीज़ों को समझने का हमें मौका मिलता है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही।